हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने किक हटा दी। मेरे ख्याल से नहीं हटा दिया, अभी भी किक है, क्योंकि बी से बैठ के ना फ्यूल लिड जो ओपन कर रहे हो ना। हेलो भाई, वो ओमकार सामने देख रहे हो, सिचुएशन क्या है? हर एक बाइक का ना पर्पस अलग होता है। स्कूटी शेप में जो आती है हमेशा यूज़फुल होती है सामान वगैरह रखने में। अगर एक बंदा आप पीछे बैठाते हो तो आप उसका सामान इधर रख सकते हो। बाइक अगर है, वो बाइक का पर्पस अलग होता है, बाइक का सामान रखने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन भाई साहब, अगर गियर की बात आती है और पुरुषों की बात आती है ना, तो जब ज़्यादातर वे प्रेफर करते हैं कॉलेज डूड, तो पहले बाइक ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक क्रिप फंक्शन होता है। यहाँ पे गियर ऑटोमेटिक चलते हैं और यहाँ पे जो है मैन्युअली आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। 5th गियर में आती है, 5 गियर होते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे 4 गियर होते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। क्रिप फंक्शन मैं बता दूँ यहाँ पे लगाया हुआ होता है। ये तो रही पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैं बताना चाहूँगा ना, स्कूटी के मामले में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। डिजिटल हाफ एनालॉग आता है, हाफ डिजिटल आता है। लेकिन भाई साहब, आजकल की बाइक आ गई ना, आजकल का ट्रेंड आ गया ना, ज़माना पूरा ज़माना बदल गया। पूरे LED के साथ आते हैं, पूरे BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ है। ये भी आखिर आप देख रहे हो BS6 वेरिएंट ही है। यहाँ पे पहले जुपिटर में किक हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने किक हटा दी। मेरे ख्याल से नहीं हटा दिया, अभी भी किक है, क्योंकि BS6 है, होगी भी ना, फिर भी नॉर्म्स में पूरे नहीं आती है, ये पूरे नॉर्म्स में आ जाती है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी अभी नहीं बनी, क्योंकि नॉर्म्स में वो पूरी नहीं आती। किक वगैरह है, अभी BS6 का नॉर्म क्या है, पूरी की पूरी LED और पूरी की पूरी कीलेस, जो की तो है, कीलेस तो है, की तो है, लेकिन जो है वो किक नहीं है, किकलेस है। ऐसे कुछ सिचुएशन है। दूसरी बात रही कि फ्यूल टैंक क्या आपको यहाँ पे मिल जाती है कैपेसिटी, जो 10-10.5 लीटर का फ्यूल टैंक वो अब यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन स्कूटी के मामले में आपको एक बेनिफिट मिलता है, जब आप स्कूटी लेके जाते हो तब आपको ज़्यादातर के स्ट्रगल नहीं करने को मिलता। अगर आप जो है वो पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया स्कूटी का, तो सीधा करके ऐसे एक्सीलेट करो, पेट्रोल पंप पे जाओ, ऐसे सिंपल से एक चाबी है वो इधर, यहाँ पे फ्यूल गेज होता है, यहाँ पे चाबी लगाओ। चाबी लगाने के लिए जो लॉकर है वो डेडिकेटेड लॉकर मेरे ख्याल से ऐसे इधर किधर दिया हुआ होता है, वो लगाओ और ऐसे ओपनर वो पुश करो और लॉक अनलॉक करो। सिंपल सी टेक्निक होती है, आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करने को पड़ता। यहाँ पे अनलॉक एक ही बटन होता है, एक दबाओ, प्रेस करो, 1 प्रेस में ऐसे फ्यूल लिड ओपन हो जाता है। लेकिन बाइक की अगर बात आती है ना, तो आप एंगेज रहते हो। यहाँ पे बाइक है TVS राइडर, यहाँ पे कोई लॉक अनलॉक का डेडिकेटेड बटन नहीं होता, ये सिर्फ इग्निशन का है। यहाँ पे चाबी उठाओ, यहाँ पे ओपन करो फ्यूल लीड, उसके अंदर चाबी लगाओ, अनलॉक करो और फ्यूल लीड ओपन करो। ऐसे कुछ बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आप बाइक में फ्यूल डाल सकते हो। लेकिन स्कूटी के मामले में अलग होता है। सिर्फ ऐसे बैठ के ना फ्यूल लीड जो ओपन कर रहे हो ना, उसमें अगर पेट्रोल पंप वाला बंदा पेट्रोल अगर डालेगा ना, तो क्या करेगा, सिंपल सा, आपको उठने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसा एक नॉब दबाना है। नॉब दबाने के बाद ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। वो सिंपल से अपनी डंडी इसके अंदर डालेगा और फ्यूल इंजेक्ट करेगा। आपको उठना नहीं पड़ता, बैठना नहीं पड़ता। लेकिन बाइक में बहुत ज़्यादा मशक्क़त आपको करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसी जगह एक स्टैंड बाय पोजीशन खड़ा रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये रही कि ये सबसे ख़तरनाक बात रही मैं बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। यहाँ पे जो फ्यूल लीड देख रहे हो ना, वो फ्यूल लीड आपके जो थाइज़ है उसके सामने होती है। यानी कि अगर आपकी पोजीशन ऐसे है, अभी मैं बैठ तो नहीं सकता बाइक तो स्टैंड में लगाइए, जो अपने पैर है ना, वो पहले पैर यहाँ पे आते हैं। और सबसे पहली चीज़ वो उसके क्लोज क्या आती है, अपना मोबाइल और पेट्रोल का भाई वहाँ क्रॉस कनेक्शन है, वो बोलो ही मत। अगर उस कनेक्शन में आ गया और बॉन्डिंग हो गया ना, पेट्रोल का जल भी सकता है। इसलिए अभी वो कोई भी बंदे वो रूल फॉलो नहीं करते। लेकिन जहाँ पे बाइक की बात आती है ना, तब ऐसे स्टैंड बाय पोजीशन में जाके बाइक से उतर के पेट्रोल भरना गवर्नमेंट और ये पेट्रोल पंप का नियम है, वो कृपया फॉलो करें। दूसरी बात रही स्कूटी की, स्कूटी में भाई साहब खतरा नहीं है। सबसे पहली बात बताऊं मैं, खतरा नहीं है, क्योंकि फ्यूल टैंक की जो ये होती है ना, जगह होती है ना, वो फ्यूल टैंक की जगह इधर होती है। मतलब यहाँ पे ढक्कन होता है, ढक्कन ओपन करो, फ्यूल लीड ओपन करो और फ्यूल इंजेक्ट करो। फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी होती है वो 5.5-6 लीटर की लमसम मेरे ख्याल से कैपेसिटी होती है। यहाँ पे क्रीप फंक्शन और इंजन की प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा टायर लेंसर गर्म हुआ है, यहाँ पे टायर है, यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती है, टायर में प्रेशर डाला जाता है। और अंदर इसके देख रहे हो सफ़ेद कलर का, वो फ्यूल टैंक है। इसमें फ्यूल यहाँ से फिलअप होता है। यानी कि आप यहाँ पे बैठते हो, आपका मोबाइल यहाँ पे आता है, मतलब थाई सपोर्ट जो है ना वो आप यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे आपके जो थाइज है ना वो इधर तक चले जाते हैं, मतलब नी जो है आपके पैर के वो इधर तक चले जाते हैं। ये जो मार्किंग है दिख रही है वहाँ पे। और आप में आपका खतरा बना नहीं रहता, क्योंकि फ्यूल अगर भरते समय आपका मोबाइल आगे रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रेडियस वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन भाई साहब बाइक की जब बात आती है ना, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
अगर ये बात रही, ये नॉर्मल सी बात रही, लेकिन ये बहुत, अगर आप मानते हो ना, अगर ये रूल फॉलो करते हो ना, तो ये नॉर्मल सी बात नहीं है, ये सबसे डेंजरस बात है। पेट्रोल पर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खैर ये फ्यूल लिड ओपन रहा है, मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ पे। और सबसे खतरनाक बात रही है ना, ये अभी देखो पिलियनिस्ट बैठा हुआ है यहाँ पे दूसरा अगर बंदा पिलियनिस्ट बैठता है तो यहाँ पे फुट रेस्ट होता है, यहाँ पे पैर रखने के लिए। लेकिन स्कूटी में अच्छा क्या है दिक्कत, अच्छी दिक्कत मतलब बोलो, अच्छी भी है और बुरी भी है। मानो यहाँ पे ना उतार बहुत देखने को मिलता है आपको। अगर ब्रेक लगाते हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है ना, तो ड्राइवर जो है ना वो ऐसे घसीट के, ऐसे मतलब जो शीशा वगैरह नहीं होते हैं, घसरगुंडियाँ नहीं होती, वैसे घसीटते चला जाता है। मेरे मतलब मैं हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँ, मैं पहले बाइक सीखा था, स्कूटी नहीं सीखा था, तो ज़्यादातर के क्या होता है, बंदा ऐसे घसरता है, ऐसे घसीटता जाता है और आगे वाला बंदा भी ऐसे आगे चला जाता है। ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ होता है। आप कमेंट करके बताना आपके साथ होता है क्या, पर हर एक के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। लेकिन बाइक में भाई साहब यहाँ पे जो टैंक है ना, वो अपने को खुद को होल्ड करके रखता है। मतलब यहाँ पे जो आपके थाइज है और ये जो फ्यूल लीड है, मतलब फ्यूल लीड यहाँ पे है और फ्यूल टैंक है, इसके बीच में जो गैप है ना, वो गैप इतना ऊँचा और चौड़ा होता है ना, वो आपको होल्ड करके रखता है, आगे वाले को और पीछे वाले को भी। तो अभी सबसे बात रही ये। तो दूसरी बात ये रही कि ये जो आप जो बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे अभी जो मेरी बाइक है वहाँ पे एक छोटी सी बूट मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बाइक होती है ना, उसमें बूट आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर भाई स्कूटी की बात अगर आती है तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, 3.5-4 लीटर का लमसम आपको बूट मिल जाता है एक्सेस करने के लिए। और इसमें आप अच्छा खासा सामान स्टोरेज रख सकते हो। लमसम आपके बहुत सारे सामान इसमें आ सकते हैं। स्टोरेज आपका यू कैन कीप योर स्टफ यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ता। लेकिन बाइक की जब बारी आती है, तब बाइक में क्या है, अभी मेरी जो बाइक है यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे छोटा वॉलेट या फिर मोबाइल वगैरह रख सकते हो। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। और ये सब चीज़ें रही इसकी। और अगर ख़ास मुद्दा इसमें छेड़ दूँ ना, तो सबसे बात रहती है आपके नीड्स की। जैसे आदमी की नीड्स होती है ना, वैसे जो बंदा है वो खरीदता चला जाता है कोई भी प्रोडक्ट। अगर आपकी स्कूटी की नीड है तो भाई कोई भी बंदा स्कूटी खरीद लेगा। लेकिन आपकी जब नीड्स होती है ना, किसी बाइक को लेके या फिर कोई स्टर्ड वर्ड मारने के लिए, कॉलेज जो गाइज होते हैं, कॉलेज गाइज होते हैं, पर्सनली बाइक प्रेफर कर लेते हैं। मैनुअल होती है, मैनुअल चलाने में मज़ा आता है। लेकिन सिटी ओरिएंटेड की बात होती है ना, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात होती है, तब कोई भी बंदा यार, हम मेरे जैसा भी बोर तो हो जाएगा ऐसे गियर मार के ना, तो ऑटोमेटिक में प्रेफर करता है। ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिक में चले जाते हैं। ये बात हुई, ये मुद्दा हुआ ऐसे। लेकिन आज ये अगर मैं व्लॉग में अगर ज़बरदस्त मैं मुद्दा छेड़ना चाहूँगा ना, मैं मुद्दा बोलना चाहूँगा ना, वो है माइलेज को लेके। हम सारे इंडियंस को लेके ना एक शिकायत हमेशा रहती है, गाड़ी लेते समय या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय, कितना देता है, कितना देती है, यानी कि आपका व्हीकल कितना देती है, मतलब माइलेज कितना क्लेम करती है, पेट्रोल कितना सेव करती है। क्योंकि ये जो बाइक्स होती है ना, अभी BS6 का ट्रेंड खैर आया है, 1 लाख रुपए में कोई भी बाइक उठा के लो। स्प्लेंडर भी 96,000 के ऊपर चली गई है, मतलब लमसम मानो 1 लाख में मिलती ही है। क्योंकि BS6 में बहुत दाम बढ़ गए हैं, भारत संचार स्टेज 6 में बहुत कीमत बढ़ गई है। तो ये जीवंत यहाँ पे आप 2 जीते जागते सैंपल आप देख रहे हो कि जो 1 लाख रुपए में आते हैं। 1 लाख रुपए अगर बंदे की बात करते हो ना, कि कोई भी बंदा प्रेफर करता है ऐसी बाइक, इंडियन इकोनॉमिकल मिडिल क्लास फैमिली, अगर इधर उधर जाना हो, कम्यूट करना हो इधर उधर एरिया में, तो ऐसे बाइक्स या फिर ऐसी स्कूटी अपने अपने नीड्स के ऊपर डिपेंड है, वो प्रेफर करते हैं। लेकिन जब बात आती है पैसों की ना, लेकिन बात आती है जब ऐसे बाइक की और ऐसी स्कूटी की ना, तब कितने पैसे आपके बचाती तो 1 लाख रुपए आपसे लेती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमिकल फैमिली की जब यहाँ पे बात आती है ना, तो बात आती है पैसों की, कितना क्लेम करती है, ये सबसे पहला मुद्दा आता है। और दूसरा बात आती है कि कितना माइलेज क्लेम करती है और कितने पैसे लेती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस व्लॉग में, वो सबसे ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये सुनिएगा। ये सुनने के बाद आप चौंक जाओगे, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऑटोमेटिक लेने जाओगे, एक स्कूटी प्रेफर करोगे या फिर एक बाइक प्रेफर करोगे। माइलेज की जब बात आती है, तब माइलेज की बात आती है, तब प्रोडक्ट की बात आती है। प्रोडक्ट का इंजन सीसी, इंजन डिस्प्लेसमेंट अगर जैसे बढ़ने लगता है, फीचर्स बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे माइलेज ड्रॉप होने लगता है। अगर स्कूटी की बात रहती है तो ऑटोमेटिक 4th गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक होता है, क्रीप फंक्शन होता है, उसमें क्लच लगा हुआ होता है। तो ऐसे सारे मैकेनिज्म अगर जैसे बढ़ने लगते हैं ना, तब एक बात आती है स्कूटी की। तब कभी भी सोच सकते हो आप, कभी भी ये आप ध्यान में रखिएगा बात, कि एक ऑटोमेटिक का अगर मैनुअल के ट्रांसमिशन के बाइक के साथ अगर कंपेयर करने जाते हो ना स्कूटी का, तो हमेशा आपको उस प्राइस सेगमेंट की बात हो रही है। 125 ये सेगमेंट है, ये 110 सेगमेंट है। फिर भी अगर आप अनुमान लगाते हो ना, तो इसका माइलेज आपको ज़्यादा क्लेम हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये 65 kmpl तक जाती है, माइलेज क्लेम करती है। लेकिन ये जब बात स्कूटी की आती है ना, स्कूटी आपको हमेशा 50
55 kmpl अप्रॉक्सीमेटली देगी ही देगी, अनडाउटेडली देगी ही देगी आपको माइलेज 101% देगी ही देगी। उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसी है, और आपके ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितना माइलेज क्लेम करे। ज़्यादा रेव करोगे, मोटर ज़्यादा तेज़ भगाओगे तो माइलेज भी ऐसे ड्रॉप होता जाएगा। इस व्लॉग में यही दिखाना था कि स्कूटी का पर्पस कैसे होता है और बाइक का पर्पस कैसे होता है। बाइक के बंदों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बाइक के स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो और कैसे रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। OMY 007 व्लॉग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू so much।